तो क्या आपको लगता है कि हिंदू बाहुल देश भारत में हिंदुओं को घर बचाने के लिए भी अभियान चलाना पड़ सकता है? अगर आपका जवाब नाम है तो ये खबर जरा देखिए। दरअसल खबर जयपुर से, जहां भट्टा बस्ती इलाके के शिवाजी नगर में पलायन का मुद्दा गरमाया हुआ है। हिंदू परिवार ने समुदाय विशेष पर पलायन को मजबूर कर देने के गंभीर आरोप लगाए। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। समुदाय विशेष पर हिंदू परिवार कह रहे हैं कि वे परेशान करते हैं, इसके चलते इन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। परेशान हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। हिंदू महिलाएं और लड़कियों से छेड़खानी यहां आम सी बात है, जो हिंदू परिवार कह रहे हैं। आरोप यह भी है कि हिंदू परिवार के घर के सामने कुर्बानी के पशु बांध दिए गए हैं। कई बार हिंदू परिवारों पर पथराव तक हो चुका है इस इलाके में। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने जैसे गंभीर आरोप हैं। सोचिए जरा, कितनी मेहनत से लोगों ने घर बनाए होंगे, किसी की पुश्तैनी जायदाद होगी, लेकिन आज इस इलाके की स्थिति यह है कि यहां से लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इसमें जो आरोप लगा रहे हिंदू परिवार वो बहुत ज्यादा गंभीर है। दूसरे समुदाय पर आरोप लगाया जा रहा है कि यहां लड़कियों को छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है, कई बार मारपीट हो चुकी है। और चूंकि आने वाले वक्त में बकरीद है तो यहां पर कुर्बानी के पशु बांध दिए गए और इससे हिंदू परिवारों को लगातार मुश्किलें हो रही। तो जयपुर के शिवाजी नगर में आखिर समुदाय विशेष किस तरह से हिंदू परिवारों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पलायन जैसी चीज के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वो अब आपको बताते हैं। क्यों मजबूर है, जरा एक एक करके हर एक बिंदु को समझिए। देखिए, सबसे पहला बिंदु, समुदाय विशेष पर परेशान करने के आरोप हैं। हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष हमें परेशान करता है। हिंदू परिवारों के घर के सामने कुर्बानी वाले पशु बांध दिए गए हैं। इससे कितनी परेशानियां हो रही होंगी, अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। रात में हिंदू परिवार के दरवाजे लोग खटखटाते हैं। जबरन मकान बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। जो दूसरा पक्ष वो कहता है आप मकान बेच दीजिए, यहां से चले जाइए। हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी तक की जाती है। ये यहां के हालात हैं। हिंदू घरों पर कहा जा रहा है कि पथराव भी कई बार किया जा चुका है। आप सोचिए, किसी को चोट लग जाए या फिर ये हमले तो जानलेवा भी हो सकते हैं कई बार। इधर मंदिर के बगल में कूड़ा घर तक बना दिया गया है, यानी कि यहां पर धार्मिक आस्था को भी नहीं ध्यान में रखा जा रहा है कुछ लोगों की ओर से। पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। ये पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप है। और अब इस मामले में कैसे कार्रवाई की जाती है, क्योंकि टाइम्स नाम नवभारत इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। इधर हिंदुओं के पलायन पर सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ये कह रहे हैं कि कोई हिंदू पलायन नहीं करेगा। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा उत्तर प्रदेश के मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भी कहा है। बाल मुकुंद आचार्य हिंदुत्व का झंडा हमेशा से उठाते रहे हैं और यहां पर हिंदू परिवार जब पलायन को मजबूर है तो वो समर्थन में खड़े हैं। क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर तेज गति से मकान परिवर्तन हो रहे हैं और अब कुछ मकानों के बाहर पाड़े और बकरे लाके बांध दिए गए हैं और वे पाड़े बकरे वहां बांध दिए गए हैं। फिर वो वहां काटे जाएंगे रोड के ऊपर, फिर वहीं रोड पर पकाए जाएंगे। तो वहां पर जो सनातनी लोग रहते हैं उनको इस बात से तकलीफ है, पीड़ा है कि भाई हम ये चीज देख नहीं सकते और इसलिए हम लोग यहाँ पर इस बात से पीड़ित और परेशान है कि हमारे घरों के बाहर सबने लाके कोई पाड़े बांध दिए, कोई बकरे बांध दिए। हमने पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है कि कोई माहौल न बिगड़े, सौहार्द न बिगड़े, उसके लिए प्रशासन वहां पर जो उचित कार्रवाई वो करे और इस प्रकार से रोडों पर कोई काटने का काम न हो पाए। एक तो वह है। दूसरा, यहाँ नशे का काम अगर कहीं हो रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, वो पकड़े जाने चाहिए। तीसरा, यहाँ पर देर रात तक तेज गति से मोटरसाइकिल लेके इधर उधर जो घूमने वाले लोग हैं वो कौन है, वो किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, उनको रोका जाए। वो भय का माहौल बनाने का काम करते हैं। कुछ दिनों पहले कोई शिकायत थी कि कोई माता बहन को किसी ने कुछ छेड़ाछाड़ी की है और उससे माहौल खराब भी हुआ है। तो हमने यहाँ अवगत करा दिया प्रशासन को और जो भय का माहौल बना के मकान छोड़कर जो जाना चाह रहे हैं उनको आज समझाने का। जयपुर हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने उस जगह का भी दौरा किया जहां हिंदू परिवारों के घर के सामने कुर्बानी के पशु बांधे गए हैं। वहां पुलिस को बुलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहां की स्थिति क्या आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ईद का त्यौहार नजदीक है और जिस तरीके का सरकार विरोध कर रही है कि कहीं भी खुले में जानवरों को नहीं रखा जाए, ना काटा जाए, ना खुले में इस तरह का कोई काम हो, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ ये बाकायदा घरों के बाहर सरकारी जमीन पर पशुओं को बांध कर रखा गया और ये तैयारी की जा रही है। आप यहाँ पहुंचे सर, ये देखा है आपने, क्या कार्रवाई करेंगे? इन पाड़ों को साहब यही शिकायत है यहाँ क्षेत्रवासियों की कि खुले में पाड़े लाना, बकरे लाना और खुले में लाके काट के वहाँ पकाना, ये हमारी शिकायत है और इसी शिकायत को हमने प्रशासन को निवेदन कर दिया है।
तो मुझे पूर्णतः आश्वस्त और विश्वास है, मुझे हमें अपने कानून पर विश्वास है कि ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। लोगों की जो शिकायत थी वो शिकायत पर हम लोग मौके पे आ गए और ऐसा जो हो रहा है तो उसको नहीं होने देंगे। अभी पुलिस कार्रवाई करेगी? बिल्कुल कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं करेगी। इस तरीके से रोड पे अभी घरों के बाहर कॉलोनियों में जगह जगह एक ही शिकायत आ रही है कि हमारे घर के सामने बकरा बांध दिया, हमारे घर के सामने पाड़ा बांध दिया। तो वो घर के सामने बांध दिया, लेकिन वो जो घर के सामने काटा जाएगा तो जिनको तकलीफ है काटने से, जिनको तकलीफ है वो शिकायत दर्ज कराएगा ही अपनी। ये तो बानगी भर है, टेंट लगाकर जयपुर में तमाम जगह इस तरह का काम किया जा रहा है। जयपुर में तमाम जगह इस तरह का काम हो रहा है। अरे दूध देंगे क्या? ये पाड़े दूध देंगे क्या तेरे को? तो है भैया सरकारी जमीन है क्या करेंगे ये पाड़े? क्या करेंगे? क्या काम में आएंगे? काम में क्या आएंगे? तो यहाँ क्यों बांधे तूने टेंट? ये क्या लगाया है? देखो आप खुलेआम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पर बाकायदा बोर्ड लगा करके लिखा गया है कि कुर्बानी का हिस्सा है और उसको लेकर के ये सारा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, जिसका विरोध लगातार नजर आ रहा है। और बाल मुकुंद आचार्य विधायक हवा महल यहाँ उसका विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर लिखा गया है कि कुर्बानी का हिस्सा ये तमाम जो पशु हैं वो हैं। मैं अपने विजय भवानी से कहूँ, भवानी जरा दिखाएं उधर पीछे तक कि किस तरीके से यहाँ जानवरों को बांध करके रखा गया है और सरकारी जमीन पर उनको यहाँ रखा गया है। इसका विरोध विधायक बाल मुकुंद आचार्य करते नजर आए हैं। पुलिस को भी कह दिया गया है कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके इनको जब्त किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये पशु जब्त किए जाते हैं या फिर ये कार्रवाई इसी तरह फौरी तौर पर सिर्फ बयानों में बंद कर रह जाएगी। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर। इस बीच जयपुर के सिविल लाइन विधायक का एक बड़ा बयान सामने आया है। गोपाल शर्मा सिविल लाइन इलाके के विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। भारत में हिंदू बाहुल जो हिंदू हैं वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर है और उसको लेकर विधायक का गुस्सा सामने आया। वो कह रहे हैं इसे मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति जाकर बिना किसी डर भय के रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। फिर यही स्थिति अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसा क्यों नहीं हो कि भारत के अंदर कभी भी ये नहीं लगे कि कोई मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। लेकिन हम क्यों इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? जहां खाने को ब्रेड नहीं है, जहां के प्रधानमंत्री के नाम का अता पता नहीं, जहां के राष्ट्रपति के नाम का अता पता नहीं। ये गोपाल शर्मा को आप सुन रहे थे। इससे पहले आचार्य बाल मुकुंद आचार्य ने क्या कहा था वो हमने आपको सुनाया। लेकिन इन लोगों की सियासी बयानबाजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र जुड़ गए। भंवर, जिस इलाके की ये पूरी घटना है आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? क्योंकि कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग। और ये भी बताइए जरा आंकड़ों के साथ कि वहां पर कितने मुस्लिम परिवार हैं या कितने दूसरे धर्म के लोग हैं जो वहां पर हिंदू लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं। देखिए, अगर पूरी बात की जाए तो वहाँ जो भट्टा बस्ती इलाका है शास्त्री नगर का, और जो शास्त्री नगर और शिवाजी नगर की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी फीसदी संख्या बढ़ी होगी और कितनी फीसदी संख्या लगातार घटती चली जा रही है। और घटने का कारण जो है, जो वहाँ के लोग बताते हैं, स्थानीय विधायक बताते हैं, वो ये है कि रात में उनके घर के दरवाजे बजाए जाते हैं, पूजा करने वाली महिलाओं पर थूका जाता है, जैसा कि विधायक बता रहे हैं, और पत्थरबाजी की जाती है। जो हाल ही कुछ दिन पहले दिखाई दिया था किस तरीके से गाड़ियों के, घरों के शीशे तोड़े गए थे, पत्थर ईंटें बरसाई गई थी और लोग घरों में गेट बंद करके दुबकने पर मजबूर हो गए थे। जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि आपके एक साथी ने मकान बेच दिया है, आप भी मकान बेचकर चले जाइए, वरना रास्ते में हम ये हांडे पकाएंगे, और वो हांडे पकाए जा रहे हैं, जैसा कि विधायक आरोप लगा रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं आस्था का मंदिर जहां है वहां कचरा गाह बना दिया और कहने पर मानते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ऐसे में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसको लेकर दो विधायक, यानी कि जयपुर जो राजधानी है वहां 2 विधायकों को मार्च निकालना पड़े, इसलिए कि हमें बख्श दो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डर, खौफ और भय का वातावरण वहां पर है। क्यों लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों
दबी आवाज में मार्च निकाला जा रहा है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां रहने वाले जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो वहां अल्पसंख्यक की तरह जीवन जी रहे हैं और उन्हें वहां दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्थानीय लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस भी सुन नहीं रही है, तो पुलिस आखिर कार्रवाई निष्पक्षता से क्यों नहीं कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अब विधायक और बड़े जनप्रतिनिधि इसमें इंटरवीन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया बाबर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान की इस घटना पर लोग